देखिए आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ था। ठीक है, देखिए इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो यूपी जीके में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए ये जितना भी जीके हिस्ट्री का आपके यूपी ट्रिपल एससी का चाहे एग्जाम्स कोई सा भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यूपी जीके में। ठीक है, चाहे आपका जिसमें यूपी का जीके पूछा जाता है ये क्लास सभी आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो इस समय क्लास चल रही है अधिकतर मैं चला रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर्स के लिए। ठीक है, लेकिन जिसमें भी आपका यूपी जीके पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं इसको भी। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह की अगर बात करें यूपी में तो यहाँ से यूपी की बात करेंगे। ठीक है, यूपी की बात करेंगे और भारत में भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको भी लेके चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 1857 के अगर विद्रोह की यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह के समय, ठीक है, के विद्रोह के समय की अगर बात करूँ, के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे के समय, भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे अगर बात करूँ के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, अगर इसकी बात आती है गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर कौन था अगर बात करें यहाँ पर 1857 विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर था वो कौन था, भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे अगर बात करें गवर्नर जनरल की तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग था जब भारत 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका जीके में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जब विद्रोह की समाप्ति हुई, विद्रोह की समाप्ति, अब यहाँ पे अगर बात करें विद्रोह की समाप्ति, ठीक है, तो विद्रोह की समाप्ति के बाद ये भारत का प्रथम वायसराय भी बना। ठीक है, विद्रोह की समाप्ति के बाद अगर इसकी बात करूं, विद्रोह की समाप्ति के बाद, विद्रोह की समाप्ति के बाद, विद्रोह की समाप्ति के बाद भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, और ये क्या बना, विद्रोह की समाप्ति के बाद भारत का प्रथम वायसराय, तो इसको भी यहाँ पर नोट करें। ठीक है, क्या बना ये, भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, तो कौन बना आपका, लॉर्ड कैनिंग, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी थी, यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, अगर बात करूँ यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, वीर सावरकर ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, तो किसने दी, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी, अगर बात करें तो वो दी थी वीर सावरकर ने। ठीक है, किसने दी थी, वीर सावरकर ने। ठीक है, तो वीर सावरकर ने दी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना। उसके बाद आगे नोट करना, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, जो देखिए जो उत्तर प्रदेश के अगर यहाँ पे बात करें, बलिया का जो मंगल पांडे था उसने जो विद्रोह किया था, यानी कि जो 34वीं रेजिमेंट थी मुर्शिदाबाद के बैरकपुर में, मंगल पांडे जो आपका उत्तर प्रदेश बलिया का निवासी था, उसने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर लेफ्टिनेंट ह्यूवन पर बम और गोली चला दी, जिसके स्वरूप उन्हें क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, 29 मार्च 1957। ठीक है, यहाँ पे नोट करना 29 मार्च 1857। ठीक है, 1857। तो इस दिन क्या हुआ था,
यानी कि जो 24वीं रेजिमेंट थी, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट, ठीक है, कौन सी थी? 34वीं रेजिमेंट। जो 34वीं रेजिमेंट, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट मुर्शिदाबाद के निकट, ठीक है, कहाँ पर? मुर्शिदाबाद के निकट, मुर्शिदाबाद के निकट, मुर्शिदाबाद के निकट, ठीक है, बैरकपुर में, मुर्शिदाबाद के निकट बैरकपुर में। तो इसमें क्या हुआ था? यहाँ पर मंगल पांडे ने, ठीक है, किसने? मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर लेफ्टिनेंट ह्यूमन पर बम, यानी कि बाघ पर गोली चला दी, ठीक है, ह्यूमन बाघ पर गोली चला दी। मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह करके, साथियों के साथ विद्रोह करके किस पर गोली चलाई थी? यानी कि लेफ्टिनेंट ह्यूमन एवं बाघ पर गोली चला दी, ठीक है, विद्रोह करके लेफ्टिनेंट, यहाँ पर नोट करते चलना, ठीक है, लेफ्टिनेंट ह्यूमन एवं बाघ पर, ह्यूमन एवं बाघ पर क्या करी? गोली चला दी, ठीक है, गोली चला दी, ठीक है। तो गोली चला दी, उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? गोली जो चलाई थी, इसका जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप की यहाँ पे बात करूँ तो उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर परिणाम स्वरूप की अगर बात करूँ, परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पर परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है, फांसी दी, उन्हें परिणाम स्वरूप क्या दिया? फांसी दी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मंगल पांडे की अगर बात करूँ तो मंगल पांडे की अगर बात की जाए, मंगल पांडे, तो मंगल पांडे आपके बलिया के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के थे मंगल पांडे की अगर यहाँ पे बात की जाए? मंगल पांडे, तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश बलिया के थे, ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ के थे? बलिया उत्तर प्रदेश के थे मंगल पांडे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857। तो 10 मई 1857 को क्या हुआ? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, ठीक है। 1857 में 10, यहाँ पे 10 मई, ठीक है, कितना था? 10 मई 1857 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, ठीक है। भारत में प्रथम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, ठीक है, क्या हुई? शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? तो ये आपकी मेरठ से हुई, ठीक है, कहाँ से हुई? मेरठ से, ठीक है। और इसका कारण क्या था? आंदोलन का कारण, यहाँ पे अगर बात करें आंदोलन का कारण, अगर यहाँ पे बात करें आंदोलन का कारण, ठीक है, आंदोलन का कारण, तो आंदोलन का जो कारण था वो था आपका कारतूसों में स्वर व गाय की चर्बी का होना, ठीक है, कारतूसों में, यहाँ पे अगर बात करूँ कारतूसों में स्वर व गाय की चर्बी का होना, ठीक है, स्वर व गाय की चर्बी होना था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो उसके बाद हुआ क्या क्या, भारतीय सेनापति और कौन कौन से वो थे वो मैं आपको आगे लिखवाऊंगा।
देखिए इसका अगर यहाँ पर 1857 के विद्रोह की बात करूँ, 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें, 1857 ईस्वी के इस विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, से ईस्वी से प्रभावित से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, अगर यहाँ पे बात करूँ सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र, तो वो कौन कौन से थे? अगर यहाँ पे बात आती है तो वो थे आपके अवध और बुंदेलखंड, ठीक है। तो कौन थे आपके? अवध और बुंदेलखंड, ठीक है, अवध और बुंदेलखंड सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। देखिए अवध में ही अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये अवध में क्या हुआ था? यहाँ पर अवध में, तो अवध में क्या हुआ? अवध क्षेत्र में ही अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था, ठीक है, अवध क्षेत्र में ही। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है, अवध क्षेत्र में ही, अवध क्षेत्र में ही अवध का चीफ कौन था? अवध का चीफ, तो ये था आपका चीफ कमिश्नर, ठीक है, चीफ कमिश्नर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर था हेनरी लॉरेंस, ठीक है, हेनरी लॉरेंस। तो ये चीफ कमिश्नर था अवध का, लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया, ठीक है, हेनरी। तो ये था, अगर इसकी बात करूं तो रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया, रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे अगर बात करूँ यहाँ पर, तो कुछ जो प्रभावित क्षेत्र थे जिनका भारतीय सेनापति और ब्रिटिश सेनापति कौन थे वो आपको आगे लिखवा दूंगा इसमें, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें आगे, तो एक थे आपके तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे। यहाँ पे अगर बात करूँ तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इनका जो वास्तविक नाम था, अगर बात करूँ वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम क्या था? वो था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। तो तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कावा यानी कि छापा मार रणनीति जो थी, यानी कि इन्होंने तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कावा रणनीति, ठीक है, अपनी गनीमी कावा रणनीति, ठीक है, अपनी गनीमी कावा गनीमी कावा रणनीति, ठीक है, रणनीति किसे कहते थे? छापामार रणनीति, ठीक है, इसे क्या कहते थे? छापामार रणनीति, ठीक है, छापामार रणनीति। तो छापामार रणनीति किसे कहते थे? इसे ही छापामार रणनीति कहते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। इससे क्या किया? अंग्रेजों को भयभीत कर दिया, ठीक है, गनीमी कावा रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था, ठीक है। क्या किया था? अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था, अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था इससे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो बाद में इन्हें क्या किया? बाद में इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। तो बाद में क्या किया? इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है, बाद में इन्हें फांसी दे दी गई, बाद में इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं उनको नोट करते चलना, ठीक है। जो पॉइंट है वही लिखवाऊंगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 नवंबर 1900, देखिए जो 1 नवंबर 1958, ठीक है, 1 नवंबर 1958, सॉरी 1858। तो 1 नवंबर 1858 को यानी कि
इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद, यानी कि 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद, ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद, विद्रोह को दबाने के बाद, दबाने के बाद, ठीक है, तो क्या हुआ, तो 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1857 विद्रोह दबाने के बाद 1 नवंबर 1858 को, 1858 ईस्वी को इलाहाबाद, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, इलाहाबाद, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं इनको नोट करते चलना। उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ 1858 में, यानी कि 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया गया। ठीक है, 1858 में दिल्ली डिवीज़न को 1858 में दिल्ली डिवीज़न को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रदेश को, उत्तर पश्चिमी प्रदेश को, पश्चिमी प्रदेश को, ठीक है, प्रदेश को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और उसके बाद हुआ क्या, जब अलग कर दिया और प्रदेश की राजधानी को आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया। ठीक है, और प्रदेश की राजधानी को, प्रदेश की राजधानी को, प्रदेश की राजधानी को आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया। ठीक है, राजधानी को आगरा से प्रयागराज, आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया, प्रयागराज स्थानांतरित किया। ठीक है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, 1935, उसके बाद यहाँ पे नोट करना 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित किया गया था। 1935 में लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, इस प्रांत की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, कब किया गया था, लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी 1935 में घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो एक चीज़ और नोट कर लेना, जो 1857 का विद्रोह था उसका जो कारण रहा है, कहाँ कहाँ पर रहा है, उसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट डाल देता हूँ, जैसे आपका कहाँ से स्थान की, और आपका भारतीय सेनापति कौन थे और ब्रिटिश सेनापति कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, भारतीय सेनापति, तो सेनापति और ब्रिटिश सेनापति। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ब्रिटिश सेनापति। तो ब्रिटिश सेनापति की यहाँ पे अगर बात करूँ कानपुर की, तो कानपुर का अगर यहाँ पे बात करें जो विद्रोह हुआ था 1857 का। ठीक है, तो भारतीय सेनापति कौन थे और कानपुर, तो यहाँ पे अगर बात करूँ कानपुर के,
तो वो थे नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, कौन थे? नाना साहब और आपके तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब है आपके तात्या टोपे, तात्या टोपे। और जो ब्रिटिश सेनापति थे वो थे कैंपबेल। ठीक है, कौन थे? कैंपबेल। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, तो कौन थे? कैंपबेल। तो इसको भी नोट करते चलना। उसके बाद अगर बात करूँ लखनऊ की, लखनऊ, ठीक है, तो 1857 का विद्रोही है ये। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ लखनऊ की अगर बात करूँ तो लखनऊ की थी बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल थी भारतीय सेनापति, और जो ब्रिटिश सेनापति थे वो थे कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल। तो कैंपबेल थे ब्रिटिश सेनापति। उसके बाद अगर यहाँ पे आगे बात करें झांसी की, तो झांसी की अगर बात करूँ तो झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई थी, और जो अंग्रेज सेनापति थे वो थे ह्यूरेज। ठीक है, कौन थे? ह्यूरोज। यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद अगर बात करूँ इलाहाबाद की, इलाहाबाद, ठीक है, तो इलाहाबाद के जो भारतीय सेनापति थे वो थे लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली, लियाकत अली। और ब्रिटिश सेनापति कौन थे? वो थे कर्नल नील। ठीक है, कर्नल नील। तो कर्नल नील थे। उसके बाद आगे नोट करना आपका फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद। तो फैजाबाद की अगर बात करूं तो फैजाबाद के जो थे भारतीय सेनापति वो थे मौलवी अहमद उल्लाह। ठीक है, मौलवी अहमद उल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह। और ब्रिटिश सेनापति थे कर्नल नील। ठीक है, कर्नल नील। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, बरेली के। ठीक है, तो बरेली की अगर बात करूँ तो बरेली के थे आपके खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। और ब्रिटिश सेनापति थे कैंपबेल। ठीक है, कौन थे? कैंपबेल थे ब्रिटिश सेनापति। तो ये कुछ सेनापति थे, ये भी आपको इसमें लिखवाना जरूरी था। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट थोड़ा से लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पर आगे भी। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। ठीक है, प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, ठीक है, संबंधित है ये भी, यहाँ पर इनको भी नोट कर लेना, स्वतंत्रता से संबंधित तथ्य। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर इनको नोट कर लेना, थोड़े से हैं बस, ज़्यादा नहीं रहा है इसमें। तो हिस्ट्री आपकी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। बाकी इसमें जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ जो थे, जो शिव 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में क्या हुआ था? आगरा में राधा शिव दयाल ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी। ठीक है, शिव दयाल ने, शिव दयाल साहब ने, ठीक है, शिव दयाल साहब ने, शिव दयाल साहब ने आगरा में, कहाँ पर? आगरा में, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करें। ठीक है, सत्संग की स्थापना। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1800 यहाँ पे लिखना 66। ठीक है, 1866 ईस्वी में क्या हुआ था? अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से मोहम्मद कासिम ने नेतावी एवं रशीद गंगदोही
द्वारा देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामिक मदरसों की स्थापना कर देवबंद आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो 1866 में क्या हुआ था, यानी कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत। तो ये किसने करी थी, यहाँ पे देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य थे। तो ये किसने करी थी, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा, जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से, मोहम्मद कासिम नेतवी ने, ठीक है, मैं मोहम्मद कासिम नेतवी ने, मोहम्मद कासिम नेतवी ने रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, रशीद अहमद गंगोही। तो रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामिक, ठीक है, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, देवबंद, ठीक है, देवबंद यानी कि उत्तर प्रदेश, तो देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसों की स्थापना, ठीक है, क्या करी, इस्लामी मदरसों की स्थापना, इस्लामी मदरसों की स्थापना। ठीक है, तो इस्लामी मदरसों की स्थापना की, तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत करी, स्थापना कर देवबंद आंदोलन की शुरुआत करी। ठीक है, देवबंद आंदोलन की शुरुआत करी, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, 1863 में, 1863, तो यहाँ पर नोट करना 1863। तो 1863 में देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, सरस्वती ने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। ठीक है, करने के लिए क्या क्या इन्होंने, आगरा में, ठीक है, करने के लिए आगरा में, तो इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। ठीक है, पाखंड खंडनी, तो इनको भी नोट करते चलना, ये भी क्वेश्चन हमें पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, 1875 में, ठीक है, 1875 में यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, तो 1875 में मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना। ठीक है, 1875 में क्या हुआ था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, अगर यहाँ पे बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, किसने करी थी, सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने, ठीक है, सैयद अहमद खान है। ठीक है,
तो वर्तमान में अगर इसका नाम बात करें वर्तमान, अगर यहाँ पे बात करूँ वर्तमान की, तो वर्तमान में इसका क्या नाम है वर्तमान। तो वर्तमान में ये जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से है, ठीक है। तो वर्तमान क्या है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना 1898 में, ठीक है, 1898 में, 1898 में, 1898 में क्या हुआ था, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है। सेंट्रल बनारस में कहाँ पर हुई आपकी, ये देखिए अलीगढ़ कहाँ आपका, ये आपका अलीगढ़ में है, ठीक है, कहाँ पर आपका अलीगढ़ है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना यहाँ पर। उसके बाद 1898 में सेंट्रल कॉलेज की स्थापना, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो ये किसने करी थी, अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो किसने करी थी, ये करी थी आपकी एनी बेसेंट ने, ठीक है, किसने करी थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, इसकी स्थापना किसने करी थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए 1916 में, यहाँ पे अगर बात करूँ 1916 में, तो 1916 में महामाना मदन मोहन मालवीय द्वारा, तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना 1916 में, ठीक है, 1916 में, तो 1916 में आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है। तो बाद में क्या किया, इसे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है, इसे क्या बनाया गया 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो 1916 में बनाया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, किसके द्वारा बनाया गया, अगर यहाँ पे बात करूँ द्वारा की, तो ये बनाया गया महामाना मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए, जो मैंने आपको सारे करा दिए हैं अधिकतर, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट कराए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना, ठीक है। तो कल के टॉपिक में मैं आपको इसमें आगे करा दूंगा, जो इतना ही बचा दी कि 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री की क्लास, और ये मैंने इसलिए कराए पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। तो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। तो कल के टॉपिक में यहाँ से आगे पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा कल का हमारा प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो यहाँ पर इसको नोट कर लें, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। तो यहाँ से इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट टू पॉइंट कराएं सारे मोस्ट हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।